तत्वार्थ सूत्र। हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस ग्रंथ का अध्ययन कर पा रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ है और इस एक ग्रंथ के आधार पर कई ग्रंथ बने हैं। षटखंडागम, राजवार्तिक, ऐसे अनेक, ऐसे मतलब उच्च स्तर के अनेकों ग्रंथ जिस ग्रंथ के आधार से बने हैं, ऐसे तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन हम सभी को करने का सौभाग्य, महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में ही गहन विचारों को प्रस्तुत किया गया है। जिनागम के गहन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है छोटे छोटे से सूत्र के माध्यम से। अभी तक हमारे 4-5 सूत्र हुए हैं। जिनको याद हो गए हों वो हैंड रेस कीजिए। सूत्र जितने हमारे चले हैं। सुषमा जी, अनम्यूट कीजिए। दीदी हो गया? हाँ बोलिए। अच्छा दीदी जय जिनी। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है प्रमाण नयरेधिगमः। बस इतनी याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी विमलेश जी। जय जिन दीदी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थदानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैर्दिग्मय निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल भोग वेष्टे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैयर अधिगम। बस दीदी। बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई सुनाना चाहे? अंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्ततम नाम स्थापना भाव तत्तन्यास प्रमाण निर्देश स्वामी साधना अधिकरण सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भार बहुत से मत शुद्ध अवध मन पद केवली ज्ञानम तत्प्रमाणे परोक्षम आद्य। थोड़ा भूल रही हूँ बस। हाँ नहीं, बस नहीं जी, ऐसा है ना, भले थोड़े बोले अपन लेकिन एकदम शुद्ध बोलना चाहिए। तन्निसर्गा दधिगमाध्वा और नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ये चारों नाम उसमें। अच्छा है, अच्छा बोला आपने। हाँ अर्चना जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वा सदनम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गद्यमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संभव निद्रा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना देव भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरदिमा निर्देश स्वयं साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुद्वेश मति बस आप वो वाला वापस बोलिए, तन्नी सर्गा, उसको पुनः बोलिए।
तन्नी सर्गादधिगमाद्वा। हाँ ठीक है, अभी ठीक बोला आपने। अच्छा, बहुत अच्छा। संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। सम्यक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव वन संबर निजरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैर्धिगमा। प्रमाण नैर्धिगमा धिगमा नयेरधिगमः। ठीक है, नय। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और भी हैंड हो रहे हैं, अगली बार नेक्स्ट कक्षा में अपन सुनेंगे उनसे। अब हम चालू करते हैं अपना विषय। एक बार अपन संक्षिप्त में सारे सूत्रों को देख लेते हैं। पहले सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि अभी गैप काफी हो गया है। पहला सूत्र क्या था हमारा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यह सूत्र क्यों बना? तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई भव्य जीव हो और वो आचार्य से पूछ रहा हो कि हम अनादि से इन दुखों को सह रहे हैं, तो इन दुखों से, राग देश से छूटने का उपाय क्या है। तो इस उपाय को बताने के लिए आचार्य ने यह सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात इन दुखों से छूटने का उपाय मोक्ष मार्ग है, और वो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है, तो उसका जो पहला ही शब्द था कि सम्यक दर्शन क्या है, उसका लक्षण क्या है, तो उसके उत्तर में दूसरा सूत्र उत्पन्न हुआ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अर्थात अपने अपने स्वरूप के अनुसार, मतलब उनके पदार्थों के स्वरूप के अनुसार पदार्थों का श्रद्धान होना, वह सम्यक दर्शन है। फिर यह सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? अगला प्रश्न यह पूछा कि यह सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। तो उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद बताए, निसर्गज और अधिगमज। अर्थात एक अपने आप से होता है और या फिर किसी के उपदेश से होता है ना। जो जो अपने आप से होता है, जैसे कि कांटे की धार के समान, जो अपने आप ही काटा काटा खुद ही स्वयं बन के उत्पन्न हुआ, ऐसा नुकीली धार वाला। और एक बाण की धार होती है, तो वो बाण की धार तो बनाई जाती है। तो ऐसे ही निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार के सम्यक दर्शन, उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार के सम्यक दर्शन बताए। अब जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो दूसरे नंबर का सूत्र था, उसको सोचकर, उसका विचार करके शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आपने बोला कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये तत्वार्थ क्या है, तत्व क्या है? तत्वार्थ अर्थात तत्व का जो भाव है, अर्थ मतलब अर्थ का जो भाव है वह तत्व, अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ का जो भाव है वह तत्व। तो वो कौन से है? तो ये यहाँ पर बताया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये सात प्रकार के तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात प्रकार के तत्व हैं। अब इन तत्वों का भाव सहित ज्ञान होना, उसके लिए लिखा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात की थी प्रारंभ में ही, वो और ये सात तत्व, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम, ये वाले जो सात तत्व हैं, इन सब को कैसे जाना जाए, है ना, ये प्रश्न था अगला। तो उसके लिए आचार्य ने लिखा, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। मतलब नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप हैं। इन निक्षेपों के माध्यम से न्यास, न्यास मतलब प्रतिपादन होता है। किसका प्रतिपादन की बात चल रही है?
तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पहले का है, और जो सात तत्व पहले का है, जीव अजीव आश्रव बन संवर निजरा मोक्ष, ये कितने हो गए? वो सात और ये तीन, तो ये 10 चीज है। तो इनका निक्षेपों के माध्यम से प्रतिपादन किया जाता है, मतलब इस तरह से उनको प्रतिपादित किया जाता है या कहा जाता है लोक व्यवहार में। नाम निक्षेप के माध्यम से, स्थापना निक्षेप के माध्यम से, द्रव्य निक्षेप के माध्यम से और भाव निक्षेप के माध्यम से। ठीक, तो ये हमने नाम स्थापना द्रव्य भाव चारों निक्षेपों को भी अच्छी तरह से समझा था कि क्या होता है, चारों निक्षेप क्या कैसे होते हैं। ये निक्षेप की बात कही ही क्यों है? इसलिए कही है क्योंकि हमें उन तत्वों को भी समझना है और उन रत्नत्रय को भी समझना है। उसको समझने के लिए आगम में जितने भी कथन आएंगे वो निक्षेप के माध्यम से आएंगे, या ये कहें कि लोक व्यवहार में भी, समाज में भी कोई उपदेश हम सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उन उन निक्षेपों के माध्यम से ही चारों कथन, उन सबके कथन आते हैं, सात तत्वों के और सम्यक दर्शन आदि के। ठीक है, तो हम ये निक्षेप को तो अच्छी तरह से समझ गए थे, लिख भी लिए थे हमने। नाम, स्थापना और द्रव्य और भाव, ये चार प्रकार के निक्षेपों के बारे में हमने संक्षेप में लिख भी लिया था। अब जो ये तत्वार्थ हैं और ये जो सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय हैं, इनको जानने का उपाय क्या है ये पूछा था, तो चार निक्षेप बताए। तो ये जो चार निक्षेप बताए ना, वो मध्यम रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से बताया है। उसके बाद जो संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य है उसके लिए बताया प्रमाण नयेर अधिगमः, मतलब ये भी पदार्थों को जानने के उपाय है। देखो, इसको और सरल करते हैं हम। पदार्थ मतलब ये जो सात तत्व है वो, और वो जो तीन रत्नत्रय थे वो, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, इन सबको जानने का उपाय क्या है? तो अभी ये बोला कि नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होते हुए तीनों को साथ में लीजिए। इसके लिए तीन सूत्र आएंगे, प्रमाण नयेर अधिगमः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, और एक अगला आएगा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत। ये तीन सूत्र आएंगे पदार्थों को जानने के लिए। तो इसमें जो संक्षिप्त रुचि वाला है, जिसको शॉर्ट में भी समझ, जिसकी बुद्धि तीव्र है, उसको शॉर्ट में भी समझाएं तो समझ में आ जाए, ऐसा जो शिष्य है उसके लिए बोला प्रमाण नयेर अधिगम। तो पदार्थों को अधिगम मतलब जानने का उपाय, तो पदार्थ को जानने का उपाय है प्रमाण और नय। ये दो तरीके से पदार्थ को जाना जा सकता है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा? शोभा जी, समझ में आ रहा है बराबर? हाँ हाँ, क्या आ रही है चर्चा दीदी चल रही समझ हमारी? आ रही हाँ है दीदी समझ में। आज दीदी आज की आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, सबको ही कम आ रही है या केवल शोभा जी को ही कम आ रही है? सबको कम आ रही है? आज आवाज कम आ रही है। उषा जी, आवाज कम आ रही है क्या? नहीं दी आ रही है, आ रही है, बराबर आ रही है। अच्छा, हाँ, तो फिर आपके यहाँ से है ना, आपने वॉल्यूम कम कर रखा होगा मोबाइल का। नहीं वॉल्यूम तो फुल पे है दीदी, मेरा फुल पे ही है। हाँ, पर बाकी सबको तो आ रही है ना, सबको आ रही है ना भाई? ये थम्स अप करके दिखाइए अगर बराबर बराबर आ आ रही रही हो तो। हाँ, सबको आ रही है भाई आवाज, तो लिख कर भी आ गया है, सबको आवाज आ रही है बराबर। आपके यहाँ से चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है विमलेश जी, आरती जी, बहुत बढ़िया। देखिए, क्या चर्चा कर रहे हैं हम कि जो पदार्थ है, पदार्थ मतलब क्या? चलो अभी थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं तो सबको समझ में आता जाएगा। पदार्थ अर्थात क्या, उषा जी? दीदी पदार्थ, पदार्थों के भेद को निश्चित क्या तो क्या है? हाँ नमिता जी बोलिए।
दीदी इसे नहीं बोल पा रही। पदात्मकम 7 तत्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 10 हो गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पदार्थ अर्थात 7 तत्व, जीवा जीवाश्रो बन संवर निजरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्वों की चर्चा की ना हमने। तो ये 7 तत्व पदार्थ इनको बोला गया है। इनको और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो पहले ही सूत्र में बताए थे, वो उन सबको जानने का उपाय क्या है? तो जो शॉर्ट में इसको समझाया कि प्रमाण और नय, इसके द्वारा पदार्थ को समझा जा सकता है। फिर शिष्य ने पूछा कि और क्या है इसको जानने का उपाय? तो फिर उसके लिए ये बोला कि निर्देश, नाम स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यास, मतलब इन निक्षेपों के द्वारा भी इन पदार्थों को जाना जा सकता है। फिर और जानना है उसको कि और बताइए भैया जानने के उपाय, तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा है। देखो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी अपन ने ये नाम स्थापना द्रव्य भाव वाला सूत्र पढ़ा था, और इसको अपन ने डिटेल में समझ लिया कि नाम क्या है, स्थापना क्या है, द्रव्य क्या है और भाव क्या है। आ गया ना सबको समझ में? चलो पूछ लेते हैं, स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? आंचल जी। स्थापना जिसमें किसी की स्थापना की जाती है, जैसे कि प्रतिमा जी में भगवान की स्थापना करना, कि वे आदिनाथ भगवान है और फिर उनको भगवान की तरह ही पूछना, ये स्थापना निक्षेप है। तो वो भगवान नहीं है क्या वो? नहीं, एक्चुअल में है तो वो पाषाण की प्रतिमा, लेकिन उनमें अपन ने भगवान की स्थापना करी है, तो उसको स्थापना साक्षात निक्षेप भगवान कहते की स्थापना की। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हैं। सही, बहुत अच्छा। नाम निक्षेप किसे कहते हैं? अर्चना जी। जिसमें किसी व्यक्ति का नाम रख दिया जाता है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे कि गुलाब चंद, भले ही उसमें गुलाब है नहीं, पर उसका नाम रख दिया गया है गुलाब चंद, तो वो गुलाब, ये नाम इसका नाम है। हाँ, इसकी परिभाषा थोड़ा सा और अच्छे से बोलिए। किसी का नाम रख दिया जाता है मतलब उस उसके नाम व्यक्ति से या बुला वस्तु में वह गुण हो या नहीं हो, मतलब उसके गुणों की अपेक्षा हाँ नहीं किए बिना उसका नाम रख दिया गया, वह नाम निक्षेप। ठीक है, सही उदाहरण दिया आपने। गुलाब चंद में गुलाब की एक भी क्वालिटी ना हो, गुलाब जैसा नर्म ना हो, सुगंधित ना हो, लेकिन फिर भी उनका नाम गुलाब चंद रख दिया, तो वह भी सत्य है। तो नाम सत्य है, वह नाम निक्षेप से उसे गुलाब चंद कहा गया है। ठीक है। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? अनीता जी। वर्धमान वर्धमान पर्याय वस्तु को वर्धमान में स्थापित करना भाव निक्षेप है। जैसे जैसे किसी का भाव, जैसे कष्ट अवस्था में कष्ट, आग होने पर आग और कोयला होने पर कोयला कहना। फिर से भावनिधि केवल वर्तमान पर्याय की प्रमुखता से अथवा जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में कहना भाव निरपेक्ष है। जैसे कष्ट अवस्था में कष्ट कहना, आग होने पर आग और कोयले होने पर कोयला कहना भाव निरपेक्ष। ठीक है, मतलब उसके वर्तमान पर्याय से संयुक्त वस्तु को उस पर्याय रूप कह देना, वह भाव निक्षेप है ना। जैसे भगवान को, मतलब ये भगवान अनंत चतुष्टय वाले हैं भगवान, ऐसा कह देना, तो उनकी वर्तमान पर्याय में अनंत चतुष्टय चल रहे हैं और उस पूरी वस्तु को ही अनंत चतुष्टय युक्त कह देना, वो भाव निक्षेप। और भी इसमें उदाहरण बताए थे, किसी को ध्यान हो तो विमलेश जी। हाँ दीदी, जैसे हाँ। वर्तमान में राजा है उनको राजा कहना,
पुजारी पूजा करते हुए पुजारी को पुजारी कहना, और भगवान महावीर स्वामी है, उनको वर्तमान में सिद्ध अवस्था में उनको महावीर स्वामी कहना। नहीं नहीं, हाँ ये तो हाँ जी, गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। उनको भगवान भगवान महावीर महावीर, वर्तमान में सिद्ध है, ग्रंथ चतुष्ट सहित है, हाँ तो उन्हें भाई, जो वर्तमान में वर्तमान महावीर की कहना। जिसकी जो पर्याय है ना, उसको उसी रूप कहना, वो भाव निक्षेप है। और भगवान हाँ महावीर जी, अभी तो सिद्ध भगवान है और उनको हम तीर्थंकर के रूप में पूज रहे हैं, तो ये भाव निक्षेप नहीं, ये द्रव्य निक्षेप है। अच्छा ठीक। भगवान महावीर को सिद्ध भगवान कहना ये भाव निक्षेप है, क्योंकि वो वास्तव में अभी कोई बात सिद्ध नहीं। की पर्याय चल रही ना उनकी, इसलिए वो भाव निक्षेप। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, अब द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं और उसका उदाहरण बताइए शोभा जी। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर उसे वर्तमान में कहना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे सैनिक राजा भविष्य में तीर्थंकर होंगे, पर उन्हें वर्तमान में कहना जानना, और भूतकाल में हो गए भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों को वर्तमान तीर्थंकर मानना, स्तुति करना सो द्रव्य निक्षेप है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये द्रव्य निक्षेप हुआ, मतलब भूत या भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कह देना, वो द्रव्य निक्षेप। अब इनमें से कौन सा निक्षेप सही है और कौन सा गलत है, मंजू जी? दीदी चारों ही निक्षेप सही हैं। सही है। लोग, हाँ, लोक व्यवहार में तो चारों ही निक्षेप कहने को आते हैं ना। हाँ, पर वो अभी भगवान को तीर्थंकर कहना, सिद्ध भगवान को तीर्थंकर कहना, तो ये तो झूठ हो गया ना। सत्य तो ये सिद्ध है कि उनको हम भगवान सिद्ध कहें, महावीर भगवान सिद्ध हैं, ये सही है कि महावीर भगवान तीर्थंकर हैं, ये सही है। दोनों ही सही है दीदी। द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से अगर कहते हैं तो भगवान कहना सही है उनको, और अगर भाव निक्षेप की अपेक्षा से उनको सिद्ध कहते हैं तो वो भी सही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये निक्षेप ही बताए ही इसलिए गए हैं कि ये चारों में से कुछ भी गलत नहीं है, पर किस अपेक्षा से कहा गया है किस चीज को, ये बताने के लिए ये निक्षेपों का कथन किया गया है। एक ही वस्तु को या एक ही व्यक्ति को चार तरह से कहा जा सकता है। नाम से कहा जा सकता है, स्थापना से कहा जा सकता है, द्रव्य से कहा जा सकता है और भाव से कहा जा सकता है। यह बताने के लिए इन निक्षेप का कथन किया गया है। अब देखो, जो स्थापना निक्षेप है ना, उसके भी दो भेद है। उसमें तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना, ऐसे दो भेद से कथन आता है स्थापना निक्षेप का। अभी स्थापना निक्षेप में हमने क्या देखा, उदाहरण के रूप में कि जो सिमंदर भगवान है तो विदेह क्षेत्र में, और उनकी प्रतिमा हमारे मंदिर में स्थापित है, तो हम उस प्रतिमा में ही पंचकल्याणक के द्वारा उन स्थापित करके और उनको ही सिमंदर भगवान कह रहे हैं, तो ये स्थापना निक्षेप हो गया। लेकिन ये तदाकार स्थापना निक्षेप है। हमने वो जैसे हैं सिमंदर भगवान उसी आकार में स्थापित किए हैं, तो ये तदाकार स्थापना है। तो अतदाकार स्थापना किसे कहते हैं, कि जैसे शतरंज के खेल में ऊंट घोड़े हाथी ऐसे बना दिए गए, तो वो कुछ है ही नहीं, वैसे आकार के भी नहीं है ना, तो इसलिए उनको अतदाकार स्थापना के रूप में उनको वैसा का वैसा ही मानना, वैसा का वैसा ही स्थापित करना, यह स्थापना निक्षेप है। लेकिन अतदाकार स्थापना निक्षेप है। ऐसे स्थापना निक्षेप के दो भेद हुए। ठीक है, तो ये निक्षेप तो सबको अच्छी तरह से समझ में आ गए। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार प्रकार के निक्षेप हैं। इन निक्षेपों के द्वारा पदार्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये निक्षेपों के द्वारा जो कथन किया गया है, उस कथन के आधार से पदार्थों को जाना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रमाण नए अधिगम
तो ये संक्षिप्त, कोई शिष्य संक्षिप्त में समझना चाहे या जिसकी बुद्धि तीव्र और संक्षिप्त में समझ सकता हो, उसके लिए यह सूत्र है, प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। अर्थात पदार्थों को जानने के उपाय दो प्रकार से हैं, प्रमाण से और नय से, है ना। इसका लिखवाया था मैंने, लिखा होगा आप लोगों ने, किसने लिखा है, कौन पढ़कर बताएगा? हाँ, सुषमा जी बोलिए। सम्यक दर्शन आदि रतनत्रय और जीवादि तत्वों का ज्ञान प्रमाण और न्याय के से होता है। हाँ, आवाज आई थी? हाँ हाँ, और क्या लिखवाया? बस इतना ही लिखा है क्या? नहीं, प्रमाण वस्तु को पूर्ण रूप से जान लेना प्रमाण है, और न्याय वस्तु के अंश को जान लेना न्याय है। पदार्थों को जानने के उपाय, प्रमाण जिसका पहला उदाहरण है, एक तरफ प्रमाण और एक न्याय। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और श्रुत ज्ञान के अंश को न्याय कहते हैं। दूसरा, पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करता है और न्याय में पदार्थ को एक देश ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण के लिए, संपूर्ण नींबू को जानना प्रमाण है और नींबू के सिर्फ रस को जानना ये न्याय है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, स्पष्ट आपने बोला है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने देखा था प्रमाण और नय, इन दोनों में क्या अंतर है। तो प्रमाण अर्थात पूरी वस्तु को देखना। अब एक प्रश्न ये उत्पन्न हो सकता है कि जब हम पूरी वस्तु को देख रहे हैं तो फिर नय की आवश्यकता क्या है ना। नय तो अंश अंश को देखता है, पूरी वस्तु को तो नहीं देखता। तो नय ने अंश को देखा। जैसे शरीर है, तो शरीर में कि आंखें ऐसी है, कान ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, दांत ऐसे हैं, ऐसे अंश अंश को डिस्क्राइब किया, अंश अंश का विवेचन किया और फिर उसको जोड़कर पूर्ण वस्तु बनी, है ना। और जब हमने पूरी ही वस्तु, लड़की को देख लिया, पूरी लड़की को या लड़के को देख लिया कि पूरा लड़का ऐसा है, तो उसकी अलग अलग डिस्क्राइब करने की आवश्यकता क्या है ना। ये प्रश्न एक हो सकता है। तो ऐसा है कि जो ये पदार्थ है, 7 पदार्थ जिनको हमें जानना है, उनको हम पूर्णतया तो सम्यक ज्ञान ही जान सकता है और केवल ज्ञान ही जान सकता है। हमारी बुद्धि तो अल्प है, तो हम अंश अंश रूप में जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि पुराने जमाने की बात है, तब ये धर्म कांटा वगैरह नहीं होता था, तो हाथी को तोलना था, है ना। हाथी को तोल कर लाओ, राजा ने कहा। तो अब हाथी को तोले कैसे? धर्म कांटा तो था नहीं उस समय, कैसे तोले? तराजू थी, तराजू में हाथी तो चढ़ नहीं सकता था, छोटी सी 5-5 किलो के बाट वाली तराजू थी। अब हाथी को कैसे तोले? है कोई उपाय हाथी को तोलने का? कि पुराने जमाने में भी बहुत बुद्धिमान लोग होते थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक नाव ली और उस नाव में हाथी को खड़ा कर दिया और नाव को नदी के बीच में ले गए। अब वो नाव हाथी के भार के कारण नाव पानी में डूबी। ठीक, तो वो जितनी डूबी, पहले तो हिली थोड़ी सी नाव हाथी के भार से, तो तब नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्थिर हो गई नाव हाथी के भार से, तो जब स्थिर हुई तो उस जो जहां तक पानी आया था वहां पर एक निशान लगा दिया उन्होंने, चौक से या कोयले से या जिससे भी, उस पे एक निशान लगा दिया कि इतना इतना पानी आया था, हाथी के चढ़ने के बाद इतना पानी आया था। अब फिर क्या किया कि उस हाथी को तो निकाला बाहर, और जितना वो निशान था नदी में, सॉरी नाव में, जहां तक का वो निशान था, उस निशान तक भर दिए पत्थर। समझ लो 5-5 किलो के पत्थर भर दिए उसमें। अब जब वो उतनी ही डूब गई नदी जितनी पहले हाथी के टाइम पे डूबी थी नाव नदी में, उतने ही नाव डूब गई, उस निशान तक आ गई, तब उन पत्थरों को निकाल लिया, मतलब वहां तक उतने पत्थर भरे। फिर उन पत्थरों को निकालकर, जो 5 किलो की उनकी तराजू थी, बाट था 5 किलो का, उसमें उन पत्थरों को तोलते गए। 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो, ऐसे तोलते गए। ऐसे 5 किलो करके, 5-5 किलो करके 100 बार उनका हो गया, तो कितने हो गए? 5 × 100,
कितने हो गए राखी जी? बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं ना, तो इतना तो होगा नॉलेज में। 5 into 100 कितना हुआ? हाँ 500 दीदी, 500। हाँ, और 5-5 किलो करके उसने 100 बार चढ़ाया था, तो 500 किलो हुआ कि 5000 किलो हुआ? 100 बार हाँ, तो 5000 हो गया दीदी। नहीं, हाँ 5000 हो गया ना। 5000 तो तब होता जब 50-50 होते। अभी तो 5 है ना, हम्म, तो 500। तो अपन तो उदाहरण ले रहे हैं, हम्म, ये कोई परीक्षा नहीं चल रही है यहाँ पर। उदाहरण जितना भी समझ लो आप, वो हाथी 500 किलो का या 5000 किलो का था, तो उतना उतने उन्होंने उससे तोल लिए। अब वो जो 5-5 किलो के पत्थर तोले गए, एक एक बार में 5-5 किलो की, उससे ज्यादा की तो तराजू थी नहीं उस समय, तो 5-5 किलो के पत्थर से उसको तोला। तो ये क्या किया कि वो जो वस्तु थी बड़ी, 500 किलो की जो वस्तु थी, उसको 5-5 किलो में तोल लिया। और फिर क्या किया कि उसका एक पूरा अनुमान लगाया कि ये जो हाथी है वह 500 किलो का हाथी है ना। तो उसको टुकड़े टुकड़े में, उसके अंश अंश करके, और फिर एक ज्वाइन करके, और फिर उस वस्तु का अनुमान लगाया गया। इसी तरह से यहाँ पर वस्तु का, हम पूरी वस्तु को, संपूर्ण वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। वैसे भी केवली ज्ञान गम्य है आत्मा तो, और ये जो 7 तत्व है वो तो हमें तो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अब हम उनको अनुमान में ही ले रहे हैं, तो हम उसको अंश अंश रूप में जानेंगे। कैसे अंश? कि आत्मा में जो ज्ञान गुण है, वह ज्ञान गुण ऐसा है। कैसा है ज्ञान गुण? कि उस ज्ञान गुण की एक समय की ताकत ऐसी है कि वह 3 लोक और तीनों कालों को एक समय में जान जाए, और उनके सब द्रव्य और सब गुण और सब पर्यायों को एक समय में जान जाए। इतनी ताकत वाला एक ज्ञान गुण का एक समय की पर्याय है। तो वो पूरा ज्ञान गुण कैसा होगा? ऐसे श्रद्धा गुण के बारे में जाना, ऐसा चारित्र गुण के बारे में जाना, ऐसे गुण गुण अलग अलग गुणों के बारे में जानकर अंश अंश रूप में जाना, उसको कहा गया नय। क्या कहा गया उसे? नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान करना। तो अंश के द्वारा अंशी का ज्ञान करना। तो नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान किया कि भाई किसी लड़की को देखने गए कि उसके बाल तो बहुत लंबे हैं, कमर तक आते हैं, तो अच्छा इतने लंबे लंबे बालों वाली लड़की, ऐसा। तो उसका एक गुण प्रकट, एक गुण हमने कैच किया, एक गुण ग्रहण किया। ऐसे उसकी आंखें ऐसी, उसके कान ऐसे, उसके बॉडी ऐसी, उसकी बोली ऐसी, उसका स्वभाव ऐसा, ये अलग 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 गुण करके एक पूरी वस्तु बनी, है ना। जैसे जैसे किसी लड़की की सगाई हो, तो अब तो आजकल तो युग बदल गया है, आजकल तो भी लड़का लड़की तय करते हैं आपस में। पहले तो लड़की को लड़का दिखाया भी नहीं जाता था, और पिताजी वहां पर रिश्ता तय करके आ जाते थे। तो पिताजी दूसरे गांव में जाकर रिश्ता तय करके आ गए। अब आकर उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मैंने उनके यहाँ सेठ, जो भी नाम है, सेठ जिंदत्त के बेटे के यहाँ अपनी बेटी की बात फाइनल कर दी है। तो मम्मी को बहुत उत्सुकता हो रही, कैसा है वो लड़का और कैसा परिवार है उनका। फिर पिताजी ने एक एक करके सब बताया कि अरे उस लड़के के पिताजी की तो ऐसी ख्याति है, पूरे शहर में दानवीर सेठ के नाम से जाने जाते हैं। उसकी मम्मी ऐसी है, और वो लड़का कैसा है कि लड़का इतना खूबसूरत है कि जिधर से निकले सब उसको ही देखते रह जाते हैं। ऐसे अलग 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 गुण गिनाए गए। अब वो जो लड़की दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी, उसने उन सब गुणों को एकत्रित किया और उससे उस लड़के का रूप बनाया, है ना। तो टुकड़ा टुकड़ा करके, अंश अंश करके वस्तु का ग्रहण किया। तो यदि पूरी पूर्ण वस्तु का ग्रहण नहीं हो पा रहा है, तो अंश अंश करके वस्तु का ग्रहण किया जाता है। इस अंश रूप से वस्तु को ग्रहण करने का नाम है नय, और पूर्ण वस्तु को ग्रहण करने का नाम है प्रमाण। तो ये अपन ने ये भी समझ लिया था, है ना। देखो यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आगे अभी इसका पूरा डिटेल में आने वाला है। ये जो प्रमाण नय रधिगम, ये जो सूत्र है ना, पूरा इस पर चर्चा इसी इसी अध्याय में विस्तार से चर्चा आने वाली है। अब
आगे बढ़ते हैं हम। शीला जी, आवाज आ रही है हाँ आपको दीदी, बराबर? आ रही है दीदी? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, आ रहा बहुत है। बढ़िया। चलिए, अब आगे वाला सूत्र निकाल लीजिए सभी लोग। इसके बारे में और कुछ समझना हो तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 24 निकालिए जिनके पास पुस्तक है। देखिए, मैं ही पढ़ देती हूँ यहाँ से पहले। प्रमाण और नय। प्रमाण किसे कहा? सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को, अर्थात सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। मंजू जी पढ़िए। सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को अर्थात सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अनंत गुणों या धर्म का समुदाय रूप अपना तथा परवस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। प्रमाण वस्तु के सर्व देश को, सर्व पहलुओं को ग्रहण करता है, जानता है। नय। प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुए अनंत